घंटे हो गए लाइट को गए हुए। सही कह रही हो मैंडी, ये तो रोज रोज का तमाशा ही बन गया है। पाकिस्तान में तो मसाइल पर मसाइल है। इससे तो अच्छा था कि हम कहीं अब्रॉड में पैदा होते, कम से कम इन मसाइल का सामना तो ना करना पड़ता। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। वाह क्या बात है, आज आपको मेरी बात पहली दफा ठीक लगी है। क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। पता नहीं क्या चीज हो। है छोड़ो सैंडी, मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है और भूख अब बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं क्या करूं? जाओ जाकर किचन से कुछ खा लो। अब मैं अकेली जाऊं? हाँ तो, और मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अकेली जाओ। सैंडी बाहर बहुत अंधेरा है, डर लगता ना। तो क्या हो गया मैंडी, अंधेरा ही है ना, आधी रात तो नहीं हो गई ना। सैंडी मैंडी मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ खाना है तो खाओ, वरना मेरा सर मत खाओ। जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। मुसीबत है। ना अंधेरा है, ये तो सो भी गई है। मैं क्या करूं? तो लाइट भी नहीं है, न बिजली न गैस न पानी। क्या मुसीबत है। मुल्क में रहने से बेहतर है बंदा किसी जंगल में रह लेता। यहाँ ना कुछ ठीक था है और ना होगा। ऐसा क्यों सोचती हो मैंने? पाकिस्तान में सब ठीक था और ठीक हो सकता है। कायदा साहब आप? हाँ मैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं तो हर पाकिस्तानी के पास मौजूद हूँ, कोई मेरी मौजूदगी महसूस करे तो। वाकई? हाँ, जब आप लोग इस पाकिस्तान को बुरा भला कहते हो तो मुझे तकलीफ होती है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों और मेहनत से हासिल किया। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो कहा। वो तो मैंने इस मुल्क में सहूलतों के फुकदान की वजह से ऐसा कहा था। इसमें कसूर पाकिस्तान का नहीं है, कसूर तो इस मुल्क के हुक्मरानों का है, जो मेरा बताया हुआ रास्ता भूलकर इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। अब इसमें हम अवाम का क्या कसूर? हम क्यों जिंदगी की बुनियादी सहूलियात के लिए तरसते रहे? ठीक कहा आपने, लेकिन इसको ठीक भी आप लोगों ने ही करना है। वो कैसे? इत्तेहाद, ईमान और तंजीम से। ये क्या है? वो बुनियादी असूल जो हमारी कामयाबी की कुंजी है। मैं कुछ समझी नहीं कायदे आज़म। समझ जाएगी अगर कोशिश करेंगी तो। अच्छा आप कोशिश करें, मैं फिर मैंडी, 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 क्या हो गया था तुम्हें? ये मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर हो। ये घर? तो तुम यहाँ कैसे? हाँ तो चचा चाची और वो कुब्बा रहता है। नहीं नहीं मैंडी, अब याद करो, मैं तुम्हारी दोस्त सैंडी, हम दोनों इसी घर में रहते हैं एक साथ। ओह तो ऐसे कहो ना। तुम ये बताओ कि तुम तो अंदर सो रही थी मेरे साथ, यहाँ मैं कैसे आ गई? सैंडी वो रात को मैंने ना कायदे आज़म को देखा। कायदे आज़म? हाँ लेकिन जहाँ तक मैंने सुना, जिन भूतों में तो कायदे आज़म नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ, वो रात को आए थे। अच्छा तो वो आए थे तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे
कि अगर हम इत्तेहाद, ईमान और तंजीम से चलेंगे तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हाँ मैंडी, तुम तो कमाल हो यार। पहले तुम्हें जिम भूत नजर आते थे, अब फॉर अ चेंज तुम कहती हो कि तुम्हें अपनी ख्वाब में कायदे आज़म नजर आते हैं। मुझे पता था कि तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगी और मेरी बात नहीं मानोगी, क्योंकि तुम्हारी बात यकीन करने लायक है ही नहीं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता है कि मैं सच कह रही हूँ। मैंडी क्या है ना, तुम्हारे सच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाश्ता कहाँ जाकर नाश्ता बनाओ। मैं अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यहाँ पे कोई 15-20 नौकर हैं जो उठते हैं और मैंडी मैम के लिए नाश्ता बनाते हैं। रोज नाश्ता तुम ही बनाती हो ना मेरे लिए, जाके नाश्ता बनाओ। मुझे काम पे जाना है, जल्दी करो, जो बहुत से काम है आज। हरी आप सबसे पहले तो मुझे जूस पिलाओ, जल्दी करो, मैं तैयार होने लगी। मैंडी, तुम्हें और कोई काम नहीं है जो तुमने कायदे आज़म को सर पे सवार कर लिया है? काश पहले कर लिया होता, आज मैं कामयाब होती, तुम्हारे साथ ना होती। हाँ, हर बात में ना तुम्हें मुझे टॉन्ट करना तो बहुत जरूरी होता है ना। मैं सच बोले बगैर नहीं रह सकती। अपना सच ना अपने पास रखो और जो बात मैं कह रही हूँ वो कान खोल कर सुनो। तो मेरे कौन सा कान बंद, उन पे कौन सा कुछ ताले लगे हुए, सुनाओ। काश ताले ना जुबान पर लगो। वो तो नामुमकिन है। यार मैंडी, मैं लेट हो रही हूँ, मेरी बात सुन लो। अच्छा यार सुनाओ। ये सोचा मैंने कि इस बार हम चीनी का कारोबार करेंगे। चीनी का कारोबार? मगर वो क्यों? देखो, मार्केट में इस वक्त चीनी जो है वो ब्लैक में मिल रही है, तो हम भी चीनी खरीदेंगे और उसको ब्लैक में सेल करेंगे। कैसा आइडिया है? हाय रब्बा, सैंडी आज कायदे आज़म डे है, आज के दिन तो ऐसा मत कहो। तो आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? लोग तो रमजान के मुकद्दस महीने में भी अब बेईमानी से बाज नहीं आते। वैसे बड़े अफसोस की बात है, इसलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि इसे हमारे जैसी कौम मिली हुई है। हम जैसे? हमारे जैसी में मुझे शामिल मत करो। क्यों? तुम इंसान नहीं हो या पाकिस्तानी नहीं हो? मैं इंसान भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, लेकिन तुम लोगों जैसी झूठी और बेईमान नहीं हूँ। बहस करवा लो जितनी मर्जी। हाँ करवा लो। मैंडी, अभी मैं बाहर जा रही हूँ और मैं वापस आऊँ ना तो मुझे पुरानी मैंडी चाहिए, जो मेरे हर हुक्म को मानती है और मैं जो कहती हूँ वही करती है। ठीक है? मिलनी ना जाए तुम्हें पुरानी मेहंदी। चल आप जाती तो जाए। मैं आपका दोस्त हूँ, मुझसे डरिए नहीं। मगर आप तो रूह हैं। मैं रूह नहीं, आपका एहसास हूँ जो आपके दिल में कहीं दफन है, और उस एहसास को आपने जगाना है। कैसे? अपनी ईमानदारी और इंसानियत से। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ आपको। देखें, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में क्या दर्स दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझाया है। यही ना, बुराई से बचो और अच्छाई का काम किया करो। तो जब हमारे मजहब में इस बात की तलकीन की गई है तो हम बार बार इस बात को क्यों भूल जाते हैं? ये तो आप सही रहे हैं। एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने की हैसियत से यही हमारा फर्ज और हमारी असास है। सास नहीं, असास, यानी हमारा सरमाया। अच्छा, अब समझ गई मैं। वेरी गुड। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है और हर उस काम के खिलाफ आवाज उठानी है जो गलत है। तब्दीली की फजा पैदा करनी है और तब्दीली का आगाज हमेशा अपनी जात से होता है। मगर वो तो हो चुका है। जाती ख्वाहिशों से तब्दीली नहीं आती, बल्कि अमल से आती है। जब तक अपना अमल नहीं बदला जाएगा तब्दीली नहीं आएगी। मेरी अम्मा कहती थी कि अगर बुराई को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब सोचें और अमल करें। लेकिन मेरे साथ तो सबसे बड़ी बुराई तो ये सैंडी है, उसकी जड़ मैं कहाँ से ढूंढूं? है छोड़, ये जो काम मुझे करना है मैं वो करूं तो मैं पागल। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कायदा।
हम आपकी छोटे चाचा मैं अब उस्ताद की दी हुई कुर्बानियों को भूल चुके हैं। हम अपनी जात तक महदूद और खुद गर्ज हो चुके हैं, जबकि तुम्हें इंसादी नहीं तुम्हारी सोच से बंद। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई आपके अखबार और तालीम पर अमल करे ना करे, मैं जरूर करूँगी। हेलो, क्या सैंडी का एक्सीडेंट हो गया? गाड़ी तो ठीक है? अब मेरा मतलब है सैंडी तो ठीक है? हाँ, कब, कहाँ, कैसे? मैं आ रही हूँ। ओके बाय। ये क्या हो गया? भागो। कितना किराया? 500 रुपया बाजी। है 500? है रब्बा, तुम क्या मुझे चांद से लेकर आए? जो 500 किराया दूं मैं तुम्हें? ये तुम्हें चांद से तो नहीं लाया, लेकिन इस जमीन पर चलना चांद पर जाने से ज्यादा मुश्किल। अब क्यों? क्योंकि मैं महंगा ही इतना हो गया हूँ कि आम आदमी की पहुंच और सोच से बाहर। वो छोड़ो, तुम कौन हो? मेरा नाम पेट्रोल है और मेरे अब्बू का नाम डीजल। ओ अच्छा, तो तुम वो जो इस सब के जिम्मेदार हो? जी हाँ। तो फिर लानत तो तुम पर। ये लानत तुम मुझ पर क्यों डाल रही? ये उन पर डालो जो मेरे महंगे होने के जिम्मेदार हैं। बाजी आप पागल हैं, मेरा किराया दे, मैं जाऊँ। इसको इसका किराया दो, इसमें इसका क्या कसूर है भला? ये तो अपनी मजदूरी मांग रहा है। अल्लाह करे तुम खत्म हो जाओ। तो फिर क्या तुम गधा गाड़ी पर सफर करोगे? तुम और तुम्हें बनाने वाले गधों से ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि मैं गधा गाड़ी में सफर कर लूं। वो सा नहीं करो और इसको किराया दो। ये पकड़ो भाई, तुम अपना 500 पकड़ो, जाओ यहाँ से, सालों ने मुझे पागल कर दिए। ये और तुम्हें जीप पागल है। जाओ तुम पागल। तुम फिर बच गई? हाँ? क्या क्या कह रही है तुम? अब मेरा मतलब है अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गई हो। कहाँ चोट लगी है? टांग पे इतनी जोर से। ओह सैंडी, कहीं तुम लंगड़ी तो नहीं हो गई? क्या क्या तुम्हारा? तुम देख नहीं रही? यहाँ मैं दर्द से मरी और तुमने फीकी जोक्स मारकर मुझे बोर कर दिया। मिस सैंडी, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। बज़ाहिर तो आप ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपके साथ कोई गड़बड़ है। हाँ, मुझे लगता है इसके दिमाग में कोई गड़बड़ जरूर है। देखा, मेरा आइडिया ठीक है। नहीं डॉक्टर, ये बिल्कुल गलत कह रही है। आप देख सकते हैं मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जवान लड़की हूँ। आई एम द डॉग, आई नो बेटर। क्या आप डॉक्टर हैं कि डॉग हैं? एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर हूँ तो फैसला भी मैं करूँगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों का काम अवाम को काटना। मैं ही तो वो बीमारी हूँ जिसे ये बताते हैं। तुम अब यहाँ क्यों आए? मैंने यहाँ नहीं आना तो किसने आना है? आपने वो वहाँ तो कोई नहीं है। मिस मैंडी, मैं सिर्फ उन्हें नजर आता हूँ जिनका ज़मीर जिंदा, जिनका ज़मीर इंतकाल कर चुका, वो मुझे महसूस भी नहीं कर सकते। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बिहेव योरसेल्फ। तुम पागल हो गई हो? नहीं वो सैंडी, वो क्यों? डॉक्टर साहब, आप इसको छोड़ें। आप मुझे बताएं कि अब मेरी फर्दर क्या मेडिकेशन दूंगी? अब देखना, ये डॉक्टर तुम्हारी दोस्त को कोई ना कोई बीमारी बताकर ही छोड़ेगा। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता ये डॉक्टर्स क्या करते हैं? ये किसी भी अच्छे भले मरीज को कोई भी अनजान बीमारी बताकर लूटते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं। लेकिन ये तो इस कौम के मसीह है। सफेद कोट पहने काली भेड़ें हैं। ये गरीब आवाम का खून चूसते हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। आपने फिर मुझे कुछ कहा? हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए, किस बात? क्योंकि आप लोग लोगों को बेवकूफ बना के उनको लूटते हो। अब मैंडी ठीक कह रही है डॉक्टर, अब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाना। आई थिंक आपको कोरोना भी है।
आपको और कुछ नहीं मिला तो आपने इसको कोरोना ही बता दिया। मैंडी, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे यहाँ से नहीं, चलो, डॉक्टर तो पागल है। चलो चलो चलते हैं। आप लोग ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। हाँ, आप लोग कसाई हैं, कसाई जो इंसानों को जानवर समझ के जिब्र करते हैं। हमें नहीं रुकना यहाँ पे। आओ। अब एक्सक्यूज मी, ये मेडिसिन दे दें। ये तो बहुत महंगी दवाई है। यहाँ पर महंगी है दवाइयाँ? यहाँ तो सब कुछ महंगा मिलता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो हर जगह हूँ और इस बार वो सस्ती दवाई हूँ जो ये महंगे दामों पे। ये आप ये दे दें, हमें मेडिसिन नहीं चाहिए। आपको यहाँ के अलावा ये कहीं से नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये सब भी इस कारोबार का हिस्सा है जिसमें डॉक्टर अनजान बीमारियां लगाकर दवाएं भी वो लिख देते हैं जो सिर्फ मखसूस कंपनीज और मखसूस स्टोर से मिलती है। लेकिन इससे इनको क्या मिलता होगा? सवाब मिलता है। वाकई? बेवकूफ कमीशन मिलता है, वो भी लाखों का। क्या? अगर आप ये नहीं लेंगी तो आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अच्छा, तो फिर आप ये मेडिसिन दे दें। से तो अच्छा था कि तुम अल्लाह को प्यारी हो जाती सैंडी। मैंडी, तुम्हें मेरे मरने का इतना इंतजार क्यों है? इस मुल्क में जीने से मरना बेहतर है सैंडी। पता नहीं आजकल तुम्हारे अंदर ये कौन सी इंसानी रूह आ गई है। हैं? क्या मतलब? पहले कोई हैवानी रूह थी? जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, लगता है कि तुम्हारे अंदर किसी गधे की रूह थी। अब ज्यादा बातें मत करो सैंडी। मुझे कायदे मिले कि हम कितने गलत रास्ते पर थे। अभी अल्लाह, वजह से हमने खुद को मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। या अल्लाह, कायदे आज़म, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। सैंडी, मुझे आपकी तो अक्ल आ रही है। मैडी प्लीज यार, मुझसे बहस मत करो। देख नहीं रही मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मुझे ना कमरे में जाकर आराम करना है, तो तुम मेरे लिए सूप बना दोगी? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। वैसे तो आजकल तुम्हारा बड़ा एहसास जागा है, तो तुम्हें मेरा जरा एहसास नहीं है। देख नहीं रही मेरी टांग में कितना दर्द हो रहा है। मुझे जरा कमरे तक ही तो छोड़ाओ। तो जो अभी मैं तुम्हें इतनी दूर से उठा कर लेकर आई वो क्या था? मैंने ऐसे मत कहो यार, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम्हें मेरा जरा एहसास नहीं है। मैं तुम्हारा कितना एहसास करती हूँ, मुझे बस कमरे तक छोड़ाओ यार। उठो, सर पे ही बैठ जाओ तुम मेरे। आराम से, जरा दर्द हो रही है। क्या हुआ? उदास क्यों हो मेरे? उदास नहीं हूँ कायदे आज़म, गुस्से में हूँ। आप बिल्कुल सही कहते हैं, यहाँ तो आपका काबा ही बिगड़ा हुआ है। ये इंसानी नफ्सियात है मेरी कि इंसान हमेशा अपने माहौल का असर लेता है। जहाँ माहौल ही बेईमानी और मुनाफिकत का हो, वहाँ किसी से अच्छाई की उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन तुम परेशान ना हो, तुमने खुद को अपने अंदर से बदलने का फैसला किया है। देखना तुमको जल्द ही अपने इर्द गिर्द में बदला नजर आएगा। लेकिन मेरे अंदर इतना हौसला और सब्र नहीं है कायदे आज़म। वो तो करना होगा। लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। मेरी अम्मी कहती थी कि ये कौम नातों की भूत है, बातों से बिल्कुल नहीं मानेगी। ये सिर्फ मुहावरा है बेटी, इसका अपनी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैंने इसको अपने होते देखा है और अब फैसला किया है कि मैं भी अब ऐसा ही करूँगी। ऐसे लोग आपके खिलाफ होंगे, आपके अच्छे काम और नीयत को बुरी निगाह से देखेंगे। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दफा मैं नातों के भूतों को इनकी गलतियों का एहसास जरूर दिलाऊंगी। आपको क्या लगता है ऐसा करना ठीक होगा? जी बिल्कुल। ओके, करके देख लो। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे सीखोगे।
आई एम सॉरी कायदे आजम। कायदे आजम डे पर मैं इन लोगों को इनकी नानी नहीं कायदे आजम याद करवाऊंगी।